नमस्कार, मैं विजय लक्ष्मी, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय, और आज हम इस वीडियो में शीत युद्ध के बारे में जानेंगे। शीत युद्ध द्वितीय महायुद्ध के उपरांत की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विकास है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नए युग का प्रारंभ हुआ, जिसे सशस्त्र शांति का युग भी कहा जाता है। शीत युद्ध शब्द से सोवियत संघ अमेरिकी शत्रुतापूर्ण एवं तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की अभिव्यक्ति होती है, जो द्वितीय महायुद्धोत्तर विश्व राजनीति की वास्तविकता है। इन शत्रुतापूर्ण संबंधों को गर्म युद्ध में परिवर्तित किए बिना इस शीत युद्ध में वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध और कटुतापूर्ण संबंध इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। वस्तुतः शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ यानी यूएसएसआर एवं उसके आश्रित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका एवं उसके सहयोगी देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि को कहा जाता है। यानी ये 1945 से 1991 के बीच का जो काल है, जो अवधि है, जो पीरियड है, उसे हम पीरियड ऑफ टेंशन कहते हैं, क्योंकि इस अवधि के अंतर्गत इन दोनों ही ब्लॉक्स के अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण तनाव हमें देखने को मिलता है, एक टेंशन हमें देखने को मिलती है। हमने पिछले वीडियोस में भी देखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व दो महाशक्तियों सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में विभाजित हो जाता है, और दोनों ही जो महाशक्तियां हैं वो अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए, विश्व में अपने वर्चस्व को कायम करने के लिए प्रतिस्पर्धा करने लगती है। ये दोनों ही देश अलग अलग विचारधाराओं, या यूँ कहें कि विरोधी विचारधाराओं, पूंजीवाद और साम्यवाद का प्रतिनिधित्व कर रही थी। तो इनमें वैचारिक संघर्ष, वैचारिक युद्ध हमें देखने को मिलता है, जिसमें दोनों महाशक्तियां अपने अपने समूह के देशों के साथ संलग्न थी और अपना वैचारिक प्रसार करने के लिए तत्पर थी। यहाँ शीत शब्द का उपयोग इसलिए किया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच प्रत्यक्ष रूप से बड़े पैमाने पर कोई युद्ध नहीं हुआ। यानी जो तनावपूर्ण संबंध थे, जो शत्रुतापूर्ण संबंध सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य थे, वो विशेष तौर पर गर्म युद्ध में परिवर्तित नहीं हुए, और दोनों देशों के मध्य वैचारिक घृणा, राजनीतिक अविश्वास, कूटनीतिक जोड़-तोड़, सैनिक प्रतिस्पर्धा, जासूसी, मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसी स्थिति बनी रही। शीत युद्ध एक प्रकार का वाक युद्ध था, जिसे कागज के गोलों, पत्र पत्रिकाओं, रेडियो और प्रचार साधनों से लड़ा गया। इसमें प्रचार और विरोधी गुट के देशों की जनता के विचारों को प्रभावित करके उनके मनोबल को क्षीण करने का प्रयत्न किया गया तथा अपनी श्रेष्ठता, शक्ति और न्यायप्रियता का दावा किया गया। यह एक प्रचारात्मक युद्ध था, जिसमें एक महाशक्ति दूसरे के खिलाफ घृणित प्रचार का सहारा लेती थी। यह एक कूटनीतिक युद्ध भी था, जिसमें शत्रु को अकेला करने और मित्रों की खोज करने की चतुराई का भी प्रयोग किया गया। केपीएस मेनन ने शीत युद्ध को बहुत अच्छे शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश की। केपीएस मेनन के अनुसार शीत युद्ध, जैसा कि विश्व ने अनुभव किया, दो विचारधाराओं, दो व्यवस्थाओं, दो गुटों, दो राज्यों, और जब वह अपनी पराकाष्ठा पर था तो दो व्यक्तियों के मध्य उग्र संघर्ष था। दो विचारधाराएं थीं, पूंजीवाद और साम्यवाद। दो व्यवस्थाएं थीं, संसदीय लोकतंत्र और सर्वहारा तानाशाही। यहाँ दो गुट हमें नजर आते हैं। नाटो की केंद्रीय शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका और वार्सा पैक्ट की केंद्रीय राजनीतिक शक्ति यूएसएसआर यानी सोवियत संघ था।
दो राज्य यहाँ हमें नज़र आते हैं, अमेरिका और सोवियत संघ, और दो नेता जॉन फॉस्टर डलेस और स्टालिन के बीच यह उग्र युद्ध था जिसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा। केपीएस मेनन ने अपनी परिभाषा में दो व्यक्तियों का जिक्र किया, जॉन फॉस्टर डलेस और जोसेफ स्टालिन। जॉन फॉस्टर डलेस 1953-59 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे अमेरिकन प्रेसिडेंट आइजनहोवर के। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिसने दुनिया भर में साम्यवाद के खिलाफ एक आक्रामक रुख अपनाने की वकालत की थी। और दूसरे व्यक्ति जोसेफ स्टालिन। जोसेफ स्टालिन की नीतियों को शीत युद्ध का एक बहुत बड़ा कारण माना जाता था। दूसरी परिभाषा है हांस जे मॉर्गेनथाउ की। यथार्थवादी सिद्धांत के प्रमुख प्रवक्ता हांस जे मॉर्गेनथाउ के अनुसार शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है। बैलेंस ऑफ पावर, ये सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है और शक्ति संतुलन का सिद्धांत बताता है कि इस विश्व के अंतर्गत हर राष्ट्र अपनी शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न करता है ताकि शक्ति संतुलन उनके पक्ष में रहे। तो यहाँ हांस जे मॉर्गेनथाउ यही कहते हैं कि शीत युद्ध पुरानी शक्ति संतुलन राजनीति का नवीनीकरण है, जिसमें बदले अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक परिवेश में उदित हुई दो महाशक्तियाँ अमेरिका और सोवियत संघ विश्व के अधिकांश राज्यों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए निरंतर संघर्ष कर रही थी। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी हांस जे मॉर्गेनथाउ की तरह शीत युद्ध को पुरातन शक्ति संतुलन की अवधारणा का नया रूप बतलाते हैं। उनके अनुसार ये दो विचारधाराओं के संघर्ष से ज़्यादा दो भीमाकार दैत्यों का आपसी संघर्ष है। उन्होंने एक जगह शीत युद्ध के लिए निलंबित मृत्युदंड के वातावरण शब्द का प्रयोग किया, सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस का यूज़ किया, क्योंकि उनके अनुसार ये गर्म युद्ध से भी ज़्यादा भयानक था, क्योंकि ये चिंतन, भावनाओं और मनोवेगों के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव डालता है, जिसने एक अशिष्ट और असंभव आचरण को जन्म दिया। जोसेफ फ्रैंकलिन के अनुसार शीत युद्ध दो बड़े राज्यों के बीच विद्यमान गहरी प्रतियोगिता अर्थात चालों तथा प्रतिचालों का सिलसिला माना जा सकता है। कोल्ड वॉर may be regarded as a sparring match between two giant states as a succession of move and of counter move. इस तरह से शीत युद्ध को हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य एक संघर्ष के रूप में अभिहित कर सकते हैं, जिसमें पूरा विश्व दो ब्लॉक्स में डिवाइड हो जाता है, अमेरिकी ब्लॉक, सोवियत ब्लॉक। अमेरिकी ब्लॉक का प्रतिनिधित्व संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत ब्लॉक का प्रतिनिधित्व सोवियत संघ द्वारा किया गया। दोनों ही देशों के द्वारा पूरे विश्व को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए प्रयत्न किए गए और क्रिया और प्रतिक्रिया हमें यहाँ देखने को मिलती है। एक्शन रिएक्शन हमें यहाँ देखने को मिलता है। दोनों के बीच एक कन्फ्लिक्ट, एक विरोध की स्थिति इसके अंतर्गत बनी रही। दोनों ही देश एक दूसरे की शक्ति को नियमित करने का, सीमित करने का प्रयास करते रहे। यहाँ इन दोनों ही देशों के मध्य शस्त्रों की दौड़ शुरू हुई और एक परमाणु शस्त्र का दौर शुरू हुआ, जिससे कि पूरा विश्व तनाव में आया। टेंशन पीरियड इस अवधि को हम कह सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मुझे विश्वास है कि शीत युद्ध का अभिप्राय आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।